रहबर तालीम को लेकर जम्मू कश्मीर सरकार का ये मौक़िफ़ है कि रहबर तालीम के लिए फ़िलहाल कोई ट्रांसफ़र पॉलिसी नहीं है। आज राजीव जसरोटिया के जवाब में हुकूमत ने यह कहा कि 28 अप्रैल 2000 में रहबर तालीम को एंगेज करने का सिलसिला शुरू हुआ था और उसके बाद 16 नवंबर 2018 जब जम्मू कश्मीर में राज्यपाल शासन था और गवर्नर सत्यपाल मलिक थे, उनके दौर में इस स्कीम को क्लोज कर दिया गया था। लेकिन ये इसमें कहा गया कि जितने भी आरटी उससे पहले अपॉइंट किए गए हैं उन तमाम को रेगुलराइज किया जा रहा है और उसी सरकारी ऑर्डर के तहत रेगुलराइज किया जा रहा है जो सरकारी ऑर्डर 22 अगस्त 2005 को ऑर्डर नंबर 549 ईडी ऑफ 2005 उसी ऑर्डर के तहत रेगुलराइज करने का सिलसिला जारी है। मगर जब ट्रांसफर पॉलिसी को लेकर पूछा गया तो साफ तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन ये कह रहा है कि हमारे पास रहबर तालीम के लिए अभी तक कोई ट्रांसफर पॉलिसी नहीं है, लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफर्स होती हैं। ये म्यूचुअल ट्रांसफर्स किन बुनियादों पर होती हैं, कौन करता है, इसकी कोई तफसील नहीं दी गई है। लेकिन उसके बाद जब उनसे पूछा यह गया है कि ये बताइए आपने किस टीचर को ट्रांसफर किया, किस जिले में ट्रांसफर किया, तो आपको जानकर हैरानी होगी कि 3 जिलों के अलावा जम्मू के 7 जिलों में किसी भी रहबर तालीम को ना तो डिप्लॉय किया गया है ना ट्रांसफर किया गया है। यानी पुंछ, राजौरी, सांबा, किश्तवाड़, डोडा, कठुआ, जम्मू एजुकेशन डिपार्टमेंट की इस जवाब के मुताबिक इन 7 जिलों में एक भी रहबर तालीम टीचर को ना डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन सेल में, ना जिले की किसी और सीईओ ऑफिस में, जेडीओ ऑफिस में या किसी और अहम दफ्तर में कोई काम नहीं दिया गया है, उसे डिप्लॉय नहीं किया गया है। और इसी लिस्ट में एजुकेशन डिपार्टमेंट ने रामबन से 2, उधमपुर से 6 और रियासी से लगभग 21 के करीब टीचर आरआरईटीज के नाम दिए हैं और कहा है कि इन तमाम लोगों को अलग अलग वजूहात की बिना पर शिफ्ट किया गया है। मिसाल के तौर पर रामबन गूल से यूपीएस अपर प्राइमरी स्कूल जी इंड से शगुफ्ता नाजनीन है, उन्हें सांबा में पोस्ट किया गया है। खड़ी से शगुफ्ता अंजुम को कासिम नगर जम्मू में ट्रांसफर किया गया है। उधमपुर में एमएस शेर से गुजर बकरवाल हॉस्टल बॉयज उधमपुर में मरियम को ट्रांसफर किया गया है। पंचेरी में नावरा से गुजर बकरवाल हॉस्टल जम्मू नीलम को ट्रांसफर किया गया है। जरीना कटारिया को पीएस साउथ से गुजर बकरवाल हॉस्टल जम्मू में पोस्ट किया गया है। विनोद कुमार भारद्वाज को एमएस काह बरता से डिस्ट्रिक्ट जेल उधमपुर में पोस्ट किया गया है। सुखदेव सिंह को पीएस कमडाला से डिस्ट्रिक्ट जेल उधमपुर में पोस्ट किया गया है। विश्वानंद सिंह इन्हें एचएस लांगा से इलेक्शन सेल उधमपुर में पोस्ट किया गया है। और इसी तरीके से अगर मैं बात रियासी की करूं तो शादीलाल हैं, इन्हें सदीक मोहल्ला से गूल जोन गूल रामबन में ट्रांसफर किया गया है मेडिकल ग्राउंड्स पर। दिलशाद बेगम हैं, वो गर्ल्स हॉस्टल गुजर बकरवाल गर्ल्स हॉस्टल जम्मू में काम कर रही हैं। कमर जबीन है, वो भी गुजर बकरवाल बॉयज हॉस्टल में उनको अटैच किया गया है। जवाहर अख्तर को यूपीएस खरपुर जोन गूल डिस्ट्रिक्ट रामबन में मैरिज ग्राउंड्स पर ट्रांसफर किया गया है। खालिदा परवीन है, कोर्ट केस है उनका। अंजलि गुप्ता है, मेडिकल ग्राउंड्स पर रियासी में है। हीरा काली हैं, ये तलवाड़ा में है। शगुफ्ता अंजुम है, ये सील रियासी में है। पिंकी देवी हैं, ये पोस्टेड है मलिकोट में और इन्हें जोन अखनूर में ट्रांसफर किया गया, समझा जा सकता है शादी की बिना पर इन्हें ट्रांसफर किया गया है। मंजूर हुसैन को बगला में पोस्ट किया गया है चसाना से। वो बेसिकली स्कूल के बारे में कहा जा रहा है कि वहां टीचर था ही नहीं। मेडिकल ग्राउंड्स पर मोहम्मद फारूक को ब्रालाकोट से कट्ठल में ट्रांसफर किया गया है। उसके अलावा डिप्लॉयमेंट की गई है कोर्ट केसेस की बिना पर 5 लोगों की। इनके नाम है मोहन सिंह, अनुराधा, पूजा शर्मा और विमला देवी। ये पांचों लोग त्रियाठ, बारलासुई, मटा, गढ़ी, काकरा यहां पे काम कर रहे थे। यहां से इनको समक, सुजानदार रियासी, पनीसा रियासी और जोन मोहर में ट्रांसफर किया गया है। चिंका से भरत सिंह हैं, उन्हें बरोता रियासी ट्रांसफर किया गया है। आरती कुमारी हैं, ये गब्बू से गैरमारी में मेडिकल ग्राउंड्स पर ट्रांसफर हुई हैं। और उसके अलावा हिमानी ठाकुर, जय भारती, रेखा कुमारी, इन तीनों को
मेडिकल ग्राउंड्स पर ट्रांसफर किया गया। यानी जहां एक तरफ रहबर तालीम को लेकर जम्मू कश्मीर की सरकार ट्रांसफर पोस्टिंग की पॉलिसी बनाने में बनाने में कामयाब नहीं हुई है, और जब भी बनाना चाहती है तो उनके आड़े वो ऑर्डर आता है जिस ऑर्डर के तहत रहबर तालीम को उनके इलाकों में जो सबसे काबिल और सबसे लायक आदमी था, जिस भी इलाके के वो रहने वाले हैं, वहीं पर उनको नौकरी मिली और वहीं पर उनको काम करना था। लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बड़ी बार कहा कि महिलाओं के मामले में समझा जा सकता है कि मेडिकल ग्राउंड्स हैं, शादी हुई है, तो माना जा सकता है कि उनको किसी दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाना चाहिए। लेकिन जब पुरुषों को भी इसी तरीके से ट्रांसफर किया जाता है तो फिर ये सवाल पैदा होता है कि एक कॉम्प्रहेंसिव रहबर तालीम को लेकर पॉलिसी बनाने की बजाय एडहॉक अरेंजमेंट के साथ जो मंजूर नजर है उन्हें इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर ले जाना और जो मंजूर नजर नहीं है उन्हें साइडलाइन करना यह अक्लमंदी नहीं है।